मित्रों, तुलसी का पौधा हमारे घर में न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे धर्म, आस्था और सौभाग्य का प्रतीक है। परंतु क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता की पूजा में कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन न करने पर माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है? आज हम आपको तुलसी माता से जुड़ी एक अद्भुत कथा और पूजन विधि के बारे में बताएंगे। नारद जी भगवान विष्णु के समक्ष आते हैं। नारद जी: प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूं। मैंने सुना है कि तुलसी माता की पूजा में की गई छोटी सी गलती भी घोर अनर्थ का कारण बन सकती है। कृपया हमें इसका रहस्य समझाएं। भगवान विष्णु: हे नारद, यह सत्य है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक देवी हैं। उनकी पूजा में श्रद्धा और शास्त्रीय विधि का पालन अत्यंत आवश्यक है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। सिकंदरपुर नामक गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। हर दिन वह तुलसी को जल चढ़ाते हुए एक अनोखी प्रार्थना करती। वृद्धा: हे तुलसी माता, मुझे वैकुंठ में स्थान दो, मुझे चटक चाल दो, पटक की मृत्यु दो और अंत में श्री कृष्ण का कांधा दो। उसकी इस प्रार्थना ने तुलसी माता को चिंतित कर दिया। माता ने सूखना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण: हे तुलसी माता, आप सूख क्यों रही हैं? तुलसी माता: हे प्रभु, यह वृद्धा मुझसे श्री कृष्ण का कांधा मांग रही है। मैं उसे यह वरदान कैसे दूं? श्री कृष्ण: हे तुलसी, चिंता मत करो। मैं स्वयं उसका अंतिम संस्कार करने आऊंगा और अपना कांधा दूंगा। गांव वाले: यह वृद्धा इतनी भारी क्यों हो गई? इसे उठाना असंभव है। श्री कृष्ण बालक रूप में बोले: यदि मैं इसके कान में कुछ कहूं तो यह हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण: ले वृद्धा, अब तेरा अंतिम वरदान पूरा हुआ। वैकुंठ का वास और मेरा कांधा भी तुझे मिल गया। वृद्धा का शरीर हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान विष्णु: हे नारद, यह कथा दर्शाती है कि तुलसी माता की पूजा करने वाले को ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में अशुद्ध जल कभी न चढ़ाया जाए। महिलाएं मासिक धर्म के समय तुलसी को न छुएं और पूजा शास्त्रीय विधि से ही करें। 1. तुलसी माता को केवल शुद्ध जल चढ़ाएं। 2. तुलसी में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 3. शुक्रवार के दिन तुलसी में दूध चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। 4. तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। 5. महिलाएं मासिक धर्म के समय तुलसी को न छुएं। मित्रों, तुलसी माता केवल हमारे घर की शोभा नहीं है, बल्कि हमारा आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन भी करती है। उनकी पूजा सही विधि से करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। भगवान विष्णु और माता तुलसी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहे।